हेलो गाइस, ये है न्यूट्रिएंट साइकिल क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर इकोसिस्टम का टॉपिक और आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द क्लास 11 दैट द ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए और वेरियस बॉडी फंक्शन रेगुलेट करने के लिए चाहिए होते हैं। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as a standing state. So, अगर जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, जो नाइट्रोजेंट्स है जो सॉइल में एक गिवन टाइम में कितना प्रेजेंट है उसको हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। एक बार और बता देता हूँ। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक गिवन टाइम पे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन सीजनल बेसिस। ये स्टैंडिंग स्टेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम बदलते रहता है और सीजनल बेसिस पे बदलता है। What is important to appreciate that the nutrients which are never lost from the ecosystems, rather they are recycled time and again indefinitely। जो इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स कभी लूज नहीं होते हैं या कभी डिस्ट्रॉय टाइप नहीं होते हैं, वो इकोसिस्टम में ही रिसाइकल होते रहते हैं अगेन एंड अगेन, वो भी इंडेफिनेटली यानी बिना कभी रुके, मीन्स इसका कोई अंत नहीं है। The movement of nutrient elements through the various components of ecosystem is called nutrient cycling। अभी जो रिसाइकल हो रहा है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, तो वेरियस कंपोनेंट्स से गुजर इकोसिस्टम के, इसी पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का अदर नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो का मतलब लिविंग, जियो का मतलब रॉक्स, एयर, वाटर। सो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अदर नाम बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आर ऑफ टू टाइप्स, एक गैशियस बी सेडिमेंटरी। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग दो टाइप्स है दोस्तों, एक गैशियस है एक सेडिमेंटरी है। द रिजर्व फॉर गैशियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग example nitrogen carbon cycle exists in the atmosphere and was sedimentary cycle sulfur और phosphorus cycle reservoir located in earth's crust। अब जो रिजर्वायर है गैशियस टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन कार्बन साइकिल हो गई, उनके लिए एटमॉस्फेयर उनका रिजर्वायर है। और वही बात करें हम सेडिमेंट्री साइकिल में हमको सल्फर और फास्फोरस साइकिल दी गई है, उनकी बात करें तो जो उनका रिजर्वायर है वो अर्थ क्रस्ट में है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज सॉइल, मॉइस्चर, pH, टेम्परेचर एक्सेट्रा रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये चार फैक्टर्स को याद रखने हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करते हैं। मैं वापस बताऊँ, सॉइल, मॉइस्चर, pH, टेम्परेचर, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर इज to meet with the deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux। अभी जो रिजर्वायर है इसका क्या काम है? रिजर्वायर ये है कि अगर समझो जो इम्बैलेंस होता है इन द रेट ऑफ इन्फ्लक्स एंड एफ्लक्स, यानी न्यूट्रिएंट लिया लेकिन न्यूट्रिएंट दिया नहीं, ये दिया नहीं गया है, अभी भी ऑर्गेनिज्म के पास ही है, तो इस डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए रिजर्वायर होते हैं। तो इसीलिए रिजर्वायर्स होते हैं और रिजर्वायर्स इन इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं। You have made a detailed study of nitrogen cycle in class 11। Here we discuss our carbon and phosphorus cycle। दोस्तों आपने क्लास 11 में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ ली होगी, लेकिन मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल भी डिटेल में ही पढ़ाऊँगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।